हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेके अब तक लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, उसी के साथ साथ सैनिटाइजेशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर सुनते हैं। अगर हमें कोरोना से अपने आप को और अपने फैमिलीज को बचाना है तो इन मेजर्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि इन सारे टेक्निक्स को कब और कैसे डिस्कवर किया गया था? कैसे हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें इन सारे चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है? आपको अगर ये बात जाननी है तो हिस्ट्री में कम से कम 1000 साल पीछे जाना होगा, तब जाके इसके रूट्स हमें मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उसी के साथ साथ केस स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे इंसान का जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इब्ने सिना की। कौन थे इब्ने सिना, क्यों उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है और उनका क्या डायरेक्ट रिलेशन है कोरोना से, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, मगर उन सब बीमारियों में वो होती है जो पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे को इन्फेक्ट करती है, जिसके वजह से पूरे दुनिया में कितना बड़ा पैंडेमिक हो सकता है ये हम सब लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन बीमारियों को कहा जाता है एपिडेमिक्स, यानी कि साथी के रोग, यानी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर स्प्रेड होती हैं, उनको हम एपिडेमिक्स कहते हैं। और इन एपिडेमिक्स को आज से 1000 साल पहले डिस्कवर किया था इब्ने सिना ने। इब्ने सिना 980 में पर्शिया में पैदा हुए और वहीं पे उन्होंने अपना सारा एजुकेशन, सारे डिस्कवरीज किए। ऐसे कहा जाता है कि इब्ने सिना ने मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और उसी के साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स पर मोर देन 480 बुक्स लिखे थे, जिसमें से 240 to 275 बुक्स ये एक्चुअली में सरवाइव कर गए। और उन बुक्स में से 150 बुक्स ये फिलोसॉफी के ऊपर थे और मोर देन 40 बुक्स ये मेडिसिन के ऊपर थे। और उन्हीं बुक्स में से मैक्सिमम कंटेंट ये आज के मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। इब्ने सिना की किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन ये मोर देन 87 टाइम्स ट्रांसलेट की गई, जो यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में मोर देन 600 ईयर्स तक एज अ मेन बुक ऑफ सिलेबस इस्तेमाल की जाती थी। और इसी बुक्स में से आज के कई सारे फॉर्मूलाज, कई सारे इलाज के तरीके और टेक्निक्स को सीखा गया। इसी वजह से इब्ने सिना को द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि उनके बाद आए सेंट थॉमस ने अपनी किताब सुम्मा थियोलॉजिया में इब्ने सिना को मोर देन 400 टाइम्स मेंशन किया है। Odamlarni qora vabo vahimasidan qutqarmoq kerak. Hamma gap qo'rqmaslikda. Bas. Qora vabo odamdan odamga yuqadi. U hamma narsaga, kiyim boshga, yuz qo'llarga yopishib oladi. Shuning uchun oldi sottini man etib bozorlarga yopish kerak. Vaqtincha masjidlarni ham berkitish kerak. दोस्तों, आज से 1000 साल पहले जब इस तरह के एपिडेमिक्स फैलते तो उसके ऊपर इब्ने सिना ने अपना एक कंप्लीट रिसर्च किया। तो आने वाले कई सालों तक इन फॉर्मूलाज को दुनिया भर में इस्तेमाल किया गया, इन टेक्निक्स को अलग अलग फॉर्मेट में इस्तेमाल किया गया। और हम देख रहे हैं कि आज 1000 साल के बाद भी इब्ने सिना के इन टेक्निक्स को हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम इस कोरोना के स्प्रेड को रोक सके और अपने आप को कोरोना के इस पेंडेमिक से बचा सके।
इस मूवी को रिलीज हुए कई डेकेड्स गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने वर्ड बाय वर्ड, कितने एक्यूरेटली आज के टाइम पर भी ये चीजें हम फॉलो कर रहे हैं और इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ आज इंडिया में सेकेंड वेव बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, हर रोज कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए इन सारे मेजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए ताकि आप भी इस पेंडेमिक से सेफ रह सकें और अपने फैमिली को भी इस पेंडेमिक से बचा सके। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।